कांग्रेस ने बड़ा तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आप विदेश नीति पर बात कीजिए, आप कूटनीति पर बात कीजिए, आप ये बताइए कि अमेरिका बीच में क्यों कूदा, आप ये बताइए कि आपने सीज फायर अमेरिका के कहने पर क्यों किया। बजाय इसके आप प्रेम चोपड़ा और परेश रावल की तरह डायलॉग बाजी कर रहे हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, कांग्रेस का सवाल है। सबसे पहले तो अनुराग जी आपको भी नमस्कार और आदाब, और जो भी आपके पैनलिस्ट हैं और दर्शक हैं सबको। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि कितनी हल्की और सस्ती बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। ज़रा सोचिए आप, सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है और अपनी मानसिकता उसकी क्या है कि इस तरह के हल्के शब्द और ओछे शब्द का वो चयन करती है। मुझे लगता है इससे पहले कि वो सारे सवाल करें, इससे पहले वो जवाब दें और माफ़ी मांगे। क्या कुछ किया है उनकी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर, पाकिस्तान परस्ती को लेकर, और अभी भी पाकिस्तान के प्रोपोगंडा सेल की तरह काम कर। और मैं आप उनसे पूछना चाहूँगी कि जो चाहे वो जो राष्ट्र विरोध की जो उनकी पुरानी आदत है उसके तहत ये मैं पूछना चाहूँगी कि राहुल गांधी अभी भी वो मुनीर का जो पोस्टर है जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी ने किया है उस पर क्यों चुप बैठे हैं। उसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगी कि क्या किया था नेहरू जी ने 1948 में, यानी कि जो मुजफ्फराबाद मीरपुर में जो हम वॉर जीत रहे थे, बाकायदा मैदान में जीत रहे थे, वो टेबल पे हमने क्यों खोई, उसमें क्यों हारे। क्या नेहरू जी चाहते थे भारत हारे? जब कबालियों से हमारी मुठभेड़ जारी थी और हम बाकायदा जीत रहे थे, तब सीज फायर का ऐलान क्यों किया? उस युद्ध विराम के बारे में क्या कहना है? वो किसके कहने पर किया था? इसका जवाब है बहुत सीज फायर की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं पूछना चाहूँगी, और उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, सारे मामले को यूनाइटेड यूएनओ क्यों लेके गए, क्यों उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया? इसके अलावा अगर आप देखेंगे, चाहे एक्साइज चिन्ह पर पॉलिसी हो या उसके साथ हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील डॉक्ट्रिन को अगर हम बात करें, क्योंकि हम सब लोग हिस्ट्री पढ़े हुए हैं और ये सब चीज़ें हम लोग रोज़ाना बहस करते हैं, तो बजाय सारे सवालों का जवाब दें कि आर्टिकल 370 जैसी चीज़ संभव कैसे हो पाई और उसके लिए माफ़ी मांगे, ये उस प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने बाकायदा ऐसी कार्रवाई की है जिसने हिलाकर रख दिया है, पर खच्चे उड़ा दिए हैं, और जिसके चलते 9 की 9 11 एयरबेसेस नष्ट हुए हैं, 9 की 9 टेरर हेवन्स माने जाते थे, मैं लौटता हूं आपके पास, दहशतगर्दी के गढ़ माने जाते थे, वो खराब हुए हैं। बजाय ये सवालों के जवाब देंगे, इतनी हल्की भाषा का इस्तेमाल, मतलब मोदी से ईर्ष्या इतनी, नफरत एक चीज है, लेकिन जलन देखिए आप। ठीक है, देखिए विपक्ष से सवाल पूछा तो नहीं जाना चाहिए अब, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, सवाल इसलिए बनता है क्योंकि शाजिया ने जिस तरीके की बात की है, 60 साल आपकी पार्टी ने इस देश पर राज किया है। कमज़ोर विदेश नीति की वजह से अगर हम पीओके नहीं ला पाए, तो सवाल ये भी तो है कि कांग्रेस की कमज़ोर विदेश नीति की वजह से 60 साल पीओके बना रहा। पीओके बना कैसे था, इसका भी एक इतिहास है, और पीओके के 60 साल का भी एक इतिहास है। तो यहाँ तो नरेंद्र मोदी की सरकार को पीओके मिलना ही नहीं चाहिए था अगर कांग्रेस और यूपीए की विदेश नीति बहुत मजबूत होती तो। पहली बात, बहन साजिया ने जो बात रखी शुरुआत में ही कि ओछी बात हो गई परेश रावल और प्राण चोपड़ा। अरे भाई, ये परेश रावल तो आपके यहाँ भाजपा में है, इतने ओछे तो है नहीं, तो ये मुझे लगता है कि ये परेश रावल का अपमान आप फिल्मी डायलॉग की वजह से। हाँ, फिल्मी डायलॉग तो है, डायलॉग तो हम देख रहे हैं कि खून में सिंदूर, सुंदर में खून में सिंदूर, बीच में नहीं बोलते, ये गलत बात है। पहले इनकी आवाज बंद कराइए। ये महिला होने का गलत फायदा अपना बोल दिया और अब चिल्लाने लगी। यही मानसिकता होती है आपकी। पहले आवाज बंद कराइए, कांग्रेस पार्टी ने ऊंची बात की है, अब इनको स्पेस नहीं मिलना चाहिए। फिर भी ये चिल्ला रही हैं कि जाहिर सी बात है कांग्रेस और बीजेपी को एक दूसरे की बात से आपत्ति होगी, सहमति तो होगी नहीं, तो जता लीजिएगा अपनी अपनी बारी पर। ठीक है, अजय उपाध्याय आप बोलिए। शाजिया आप अपनी बारी पर बोलिए। नहीं, पर ये कह रहे हैं कि शाजिया इल्मी ने कहा है, ये गलत है, आपको भी बोलना है, मैं स्टूडियो में हूं, फिर तो आप भी आगे नहीं बोल पाएंगी ना। तो मैंने सुनिए ना, अच्छा शाजिया अपनी बारी पे बोलिए कीजिए, या फिर गंदी बात है और ये वर्सेस हटवा दीजिए ना। तो मैंने वर्सेस पर मैं नहीं बोलूंगा, ये मजाक है उनके सामने, हटा दिए वर्सेस हटा दीजिए। जवाब देने को है नहीं, चुप रहिए, पहले बात होने दीजिए, बोलने को है नहीं।
है। आपको बोलने को है नहीं बिल्कुल मैं पूछूंगी, जवाब दीजिए ना, झूठ ना बोलिए। ठीक है, बोलूं नहीं तो फिर ठीक है। अच्छा, वो वीएस का मतलब वर्सेस नहीं सर, वायरल संवाद है उसका। ना वो आप जब लोग लड़ते हैं तो वायरल हो जाता है। तो नहीं करवाना, हमको नहीं चाहिए उसे वीएस को वर्सेस भी नहीं, वायरल संवाद है उसका मतलब। अब जो मुद्दों पर बात है, मुद्दों पर बात है कि पाकिस्तान में घुस करके हमारी आर्मी जिस तरह से अपने शौर्य का, पराक्रम का प्रदर्शन की, और जिस तरह से वो 2 या 3 दिन उसको और मौका मिल जाता तो वाकई पीओके समेत पाकिस्तान भी हमारे साथ होता, पाकिस्तान को भी हम अपने घेरे में ले लेते। हमारे सेना के शौर्य और उसके पराक्रम पर हम पूरे देशवासियों को भरोसा था। मुझे लगता है भाजपा के भी सामान्य कार्यकर्ता इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। यदि उस सीज फायर नहीं किया जाता, और ट्रंप जो 8वीं बार बोला, लंबा लंबा डायलॉग इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी लगातार भाषण दे रहे हैं, सियासी भाषण। हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर में 7-8 घंटा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये तो बोले उसमें वो टेलीप्रॉम्प्टर में जो लिख रहा है, कम से कम ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिख पा रहा है। या प्रधानमंत्री जी ट्रंप अपने मित्र, पुराने मित्र को भूल गए हैं। 8वीं बार कहा है उसने, इसलिए ट्रंप पर हमारा प्रतिरोध जायज है। दूसरी बात, जो अभी आतंकवादी घटना हुआ, सुरक्षा चूक हुई, उससे मुद्दे को भटका करके पंडित नेहरू जी पर ले जा रहे हैं। हर चीज में पंडित नेहरू जी आपको सुरक्षा देते हैं। अच्छा, अब सुरक्षा चूक पर 10 सेकंड क्योंकि बीच में उन्होंने डिस्टर्ब किया मुझे बोलने का मौका। बोल लीजिए। सुरक्षा चूक हुई सर्वदलीय बैठक में, हालांकि प्रधानमंत्री जी नहीं आए, लेकिन यह स्पष्ट हुआ, सरकार ने माना। क्या सुरक्षा चूक हुई? ठीक है, बहुत अजीज है गृह मंत्री का इस्तीफा प्रधानमंत्री जी नहीं करा पाएंगे, उसमें उन्हीं की सत्ता चली जाएगी। पर एक कोई चपरासी पर तो दायित्व सौंपे, एक चपरासी का तो इस्तीफा करा दे। अभी तक ये नहीं हुआ। तीसरी बात, तो 4 आतंकवादी जो गए, सिंदूर में खून में सिंदूर, अरे उन 4 आतंकवादियों के खून के प्यासे इस देश के लोग हैं। जब तक उनका खून नहीं लाओगे, इस हमारे जो वीरांगना, जो हमारी बहनें थी, उनके सिंदूर के साथ न्याय नहीं होगा। ये क्या न्याय कब मिलेगा? ये मूल प्रश्न है, और ये एकदम जेन्युइन और जायज सरकार से प्रश्न है। सेना के पीछे छुप करके अपनी नाकामियों को मत छुपाइए। पीओके की बात है, 1994 में पूरे सर्वदलीय पार्लियामेंट ने इसको घोषणा दी की थी। 10 सेकंड में करता। पीओके की बात है 1994 में, 94 की बात कर रहा हूं। सर्वदलीय, सभी उसमें भाजपा के लोग भी थे। ये पारित हुआ है प्रस्ताव। अभी चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चुनावी भाषण में कहते थे 6 महीने में पीओके आने वाला है। अभी ये मौका था जब पीओके को हम लोग ले सकते थे। फिर क्या हुआ? ये कैसा डील हुआ? व्यापार खून में जो है, मैंने आपसे पूछा कि भाई 6 महीने में नहीं आया, ये चिंता का विषय, लेकिन 60 साल में क्यों नहीं आया? कांग्रेस को देना चाहिए।